भारत G20 के जरिए दुनिया को दिखा रहा था अपनी ताकत। पीएम मोदी जी जान लगाकर अतिथियों का कर रहे थे स्वागत। लेकिन वामपंथियों से यही नहीं हो पाया बर्दाश्त। भारत को बदनाम करने लगी वामपंथी दिव्या और कविता। दिव्या कविता ने सनातन को खत्म करने की कही बात, फिर जो हुआ उसे देखकर दुनिया हो गई हैरान परेशान। जानिए कौन है दिव्या द्विवेदी और कविता कृष्ण, जिन्होंने सनातन के खिलाफ उगला जहर। बाइडन आए, सुनक आए, एर्दोआन आए, मैक्रों आए, सलमान आए, ना जाने कितने मेहमान आए। मोदी से गले मिले, G20 की बैठक में हिस्सा लिया, भारत की बढ़ती ताकत के गवाह बने और कहते गए ये सदी भारत की है और मोदी इस सदी के नायक हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम इस बात का साक्षी बना कि अब दुनिया को भारत चलाएगा। लेकिन भारत की ये बढ़ती ताकत इंडिया में रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आई, तो लग गए मोदी और भारत को बदनाम करने। अब बदनाम करने के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन मुद्दा है सनातन का, तो एक बार फिर से सनातन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया गया, वो भी G20 के दौरान ही विदेशी मीडिया के सामने। इस बार ये जिम्मा उदयनिधि स्टालिन या फिर ए राजा ने नहीं उठाई, बल्कि पढ़ी लिखी IIT की प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी ने जहर उगला और सनातन को खत्म करने की वकालत कर डाली। जब देश मोदी के नेतृत्व में इतिहास रच रहा था, तो फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट फ्रांस 24 से बात करते हुए प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी ने कहा, दो भारत हैं, बहुसंख्यक आजादी पर अत्याचार करने वाले, नस्लीय जाति व्यवस्था की अतीत का भारत, और फिर भविष्य का भारत है जो जाति उत्पीड़न और हिंदू धर्म के बिना एक समतावादी भारत है। ये वही भारत है जिसका अभी तक प्रतिनिधित्व सामने नहीं आया, लेकिन वो इंतजार कर रहा है, दुनिया को अपना चेहरा दिखाने के लिए तरस रहा है। दिव्या द्विवेदी ने बड़ी चालाकी से सनातन पर सवाल उठाकर उसे खत्म करने की वकालत करते हुए बता दिया कि यहाँ दो भारत हैं। एक वो भारत जो पहले से अत्याचार करता आ रहा है, दूसरा वो भारत जो लंबे वक्त से अपना असली चेहरा दिखाने का इंतजार कर रहा है। गौर फरमाइएगा बयान पर, तो समझ आएगा कि दिव्या द्विवेदी किस तरह से मोदी के नए भारत पर सवाल उठाकर देश की छवि धूमिल करने के लिए बातें कह रही हैं और बता रही हैं कि मोदी के भारत में सनातन ही सब कुछ है और वो अत्याचार करने को तैयार है। लेकिन दिव्या द्विवेदी जैसे वामपंथियों के इन बातों को देश और विदेश दोनों जगह के लोग अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उनकी साजिशों पर जवाब देना जरूरी समझते हैं। और यही किया फ्रांस 24 के पत्रकार ने, जिन्होंने बताई एक रिक्शा चालक की कहानी और दिव्या का दिमाग इसके बाद हिल गया। दरअसल फ्रांस 24 के पत्रकार ने भारतीय रिक्शा चालक की कहानी बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया पहल ने न केवल अपने ग्राहकों बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ने और अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद। ये बातें फ्रांस 24 के पत्रकार से भारत के एक रिक्शा चालक ने कही और यही बात उन्होंने दिव्या से कही, और ये सुनकर दिव्या आनाकानी करने लगी। दरअसल फ्रांसीसी पत्रकार के इस जवाब को सुनकर दिव्या ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे उन्हें देश की तरक्की सुनने की आदत ही ना हो। मोदी के प्रति गहरी घृणा से भरी प्रोफेसर ने फ्रांसीसी पत्रकार की बात को खारिज कर दिया और ऐसी कहानियों को मीडिया द्वारा गढ़ी गई कहानी कहकर पूरी तरीके से किनारा कर लिया। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि कौन है ये मैडम दिव्या द्विवेदी जो सनातन को खत्म करने की वकालत कर रही हैं। कौन है दिव्या द्विवेदी? IIT दिल्ली में दिव्या द्विवेदी प्रोफेसर हैं, दर्शन और साहित्य पढ़ाती हैं, गांधी पर एक किताब का सहलेखन भी किया है। दिव्या गांधी एंड फिलॉसफी ऑन थियोलॉजिकल एंटी पॉलिटिक्स किताब की सहलेखिका हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने साहित्य में स्नातक किया, DU से ही उन्होंने MA और MPhil पूरी की और IIT दिल्ली के सोशल साइंस विभाग से उन्होंने अपनी PhD की है। वो द कारवां, वायर और स्क्रॉल जैसी कई वामपंथी पोर्टलों से जुड़ी हुई एक स्तंभकार भी हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद दिव्या द्विवेदी अच्छे पद पर तो पहुंच गई, लेकिन हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति उनकी गहरी नफरत पिछले कई मौकों पर दिखती रही। वो हिंदू धर्म के बिना भारत के भविष्य को देखती हैं और वैश्विक मंच पर जिस तरह से उनका ये चेहरा दुनिया को दिखा है, वो उनके मंसूबों को साफ दर्शाता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि केवल एक दिव्या द्विवेदी ही नहीं जो सनातन के खिलाफ हैं, बल्कि एक नाम और है जो G20 के दौरान भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है। वो है वामपंथी कविता कृष्णन, जिन्होंने दिव्या द्विवेदी से भी एक कदम आगे बढ़कर भारत पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी है।
फिलहाल ये कोई नई बात नहीं है। लेफ्ट लिबरल गिरोह और उससे जुड़े राजनेता, प्रोफेसर जो वैश्विक मंचों पर भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इसी में शामिल हैं दिव्या द्विवेदी और कविता कृष्ण जैसी सनातन विरोधी जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, लेकिन उनको यह नजर नहीं आता कि आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। यहां तक कि G20 से पहले भी विश्व बैंक भी मोदी सरकार के डिजिटल भारत से गदगद है। बस यही वजह है कि वामपंथी मोदी सरकार के प्रति अपनी घृणा को दबा नहीं पा रही और चीख चीख कर विरोध पर उतारू हैं।